तो जनाब मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि आप ही हम रशियन हनी केक की क्लास क्यों लें, हमने ये नाम नहीं सुना या हमने ये केक नहीं खाया। तो जनाब आप ना लें। सिंपल। देखो सुनिए, बात ये होती है कि अगर आप बेकर हो ना, आपको एक यूनिक और डिफरेंट टाइप ऑफ केक्स आने चाहिए ना। ये वनीला स्पॉन्ज फलाना स्पॉन्ज बना बना के थके नहीं। ये डिफरेंट केक्स हैं। आप अगर बेकर होते हो ना तो आपके पास वैरायटी होनी चाहिए यार। आपसे कोई पूछे रशियन केक आता है, ओए संत पता ही नहीं आया कि। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब जो मैं क्लास दे रही हूँ ना, ये रशियन हनी केक बहुत आसान इंग्रेडिएंट्स के साथ है, बट इसके अंदर टेक्निक्स है। इसको बनाना थोड़ा सा मुश्किल और मेहनत वाला काम है। इसलिए मैंने अरूबा से कहा, अरूबा जो लोग भी बिगनर है या जिनको इतना ज़्यादा काम अभी नहीं आता, प्लीज़ वो ये क्लास ना लें। क्योंकि जो लोग क्लास लेते हैं ना, उनको होता है कि हमारे ऑर्डर्स भी आने चाहिए और आप ही हम ये क्लास ले रहे हैं तो बस फिर हमें इसका फ़ायदा होना चाहिए। तो ये जो केक है ये आपकी लाइफ में, सॉरी, एज ए बेकर लाइफ, बेकर की जो ज़िंदगी है ना, उसमें आपके पास एक न्यू एडिशन है कि आपको चीज़ का पता होना चाहिए ना। ये बहुत मज़े का केक है, कसम से बहुत मज़े का है। कसमें क्यों खानी, मज़े का है। अच्छा, आप लोगों ने टिकटॉक पे वो रील देखी है, ए मैं वहाँ तो मेरा अब्बा है, वीडियो स्किप ना करी। तो ए मैं वहाँ मेरा केक है, क्लास लेनी है तो ले ले, नहीं तो कोई मसला नहीं। मुझे वो बहुत मज़े की लगती है वो रील। इतनी कोई अच्छी रील है ना, मैं क्या बताऊँ, मुझे वो मोटा बच्चा बड़ा अच्छा लगता है। एनीवेज, ये मैं केक कट करी थी अपनी, बहुत ही प्यारी बहुत ही स्वीट मेरी फ्रेंड्स हैं, उनको मैं डाल के भेज रही थी और उन्होंने बहुत पसंद किया, अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रेंड्स तारीफ़ करते हैं ना, फिर आपको लगता है यस, क्योंकि ऑब्वियसली बेकर का दोस्त बेकर ही होगा, उसने केक खाया ही होगा ना। तो जनाब इसकी फ़ीस है जी 1200 रुपये, 1200 है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको स्क्रीन पे दे दिया गया है, आप अरूबा से रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा अगर आपने करना, आपने क्लास लेनी है। अदरवाइज़ यूट्यूब भरा हुआ है, रिटर्न रेसिपीज हर जगह है, आप बेशक मत लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। चलिए जनाब हम आ जाते हैं जी केक्स की तरफ। कल जो मैंने केक्स बनाए थे उनको मैंने क्रम कोट करके रात को रख दिया था। ये वाला केक है जी हमारा चॉकलेट वाला, चॉकलेट फज है, अंदर सारी फज की फिलिंग है। एक्चुअली मेरी क्लास होती है ना, फिर मेरी वीडियोस इतनी ज़्यादा मोबाइल में हो जाती हैं कि मेरे पास टाइम ही नहीं होता कि मैं ना हर चीज़ की वीडियो डालूं। मेमोरी इतनी फुल हो जाती है। ओह, सलाम ही नहीं किया, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब ये मैं करी हूँ फाइनल प्लास्टर। हमने क्रम कोट करके मैंने रात को रख दिया था तकरीबन 12 बजे फ्रिज में, बॉक्स में डाल के रखा था। बॉक्स में कैसे डाल के रखते हैं जिससे आप अपनी फ्रिज के मॉइस्चर से बच सकते हो, वो मैं आपको वीडियो के दरमियान में ही दिखाती हूँ। और दूसरी बात यह है कि सुनिए, जो चिलर होते हैं ना, चिलर एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। वो एक केक के लिए प्रॉपर चीज़ है। जैसे कपड़ों के लिए अलमारी होती है, कपड़े इस्त्री करने के लिए इस्त्री स्टैंड होता है, उसी तरह केक्स के लिए एक चिलर जो होता है ना, वो बेहतरीन चीज़ है। लेकिन बंदा कितने चला जाए, पहले तो ओवन बाय करे, फिर चिलर बाय करे, फिर बंदा क्या क्या करे। तो उसके लिए बेहतर होता है ना ही बाय करो। उसका बेहतरीन हल है कि आप बॉक्स में डाल के रख सकते हो, ठीक है। अब ये देखिए, मैंने इसको जो है फाइनल प्लास्टर करना स्टार्ट कर दिया है। विप क्रीम है और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑफ वाइट कलर यानी कि आइवरी कलर डाला था मिलेनियम का। उसके बाद जनाब मैं इसको कर रही हूँ फाइनल प्लास्टर। आप देख सकते हो मैं ये प्लास्टिक के स्मूदर यूज़ करती हूँ ताकि इनकी नीट फिनिश आए। एक बात मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि बेस्ट केक्स जो ट्रेडिशनल केक्स होते हैं वो होते हैं जी बटर क्रीम केक्स। बटर क्रीम जो है केक के लिए ही होती है। आप जो कहीं भी चले जाओ, सबसे ज़्यादा भाई के मुल्क वगैरह जो हैं वहाँ पे बटर क्रीम पे काम किया जाता है और वो ज़्यादा इजी होती है। जबकि जो ये होता है ना व्हिप क्रीम केक, ये बहुत आसान होते हैं। ये हमारे पाकिस्तान इंडिया जैसे कंट्रीज़ में ज़्यादा चलते हैं, बांग्लादेश वगैरह में, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमिड वेदर का, यहाँ पे गर्मी ह्यूमिड इतनी होती है कि बटर क्रीम जो होती है थोड़ी स्टे नहीं कर पाती। जो बटर क्रीम की रेसिपी हम यूज़ करते हैं फिर वो बहुत महंगी पड़ जाती है, बटर बहुत महंगा है, ये सारी चीज़ें। अच्छा सुनिए, देखो मैंने मिलेनियम का स्काई जो नेवी ब्लू कलर था उसका सिर्फ 2 ड्रॉप डाले और ये इतना खूबसूरत हमारा स्काई ब्लू कलर आ गया है। ये मैंने इसके ऊपर ये लगाया, कलर ठीक हो गया। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अक्सर लोग कहते हैं आप ही कलर कैसे बनाया, आपने बताया नहीं हमें। तो जानिए मैं बता रही हूँ, डोंट वरी। अब ये देखिए कि फ्लेक्सी स्मूथर जो होता है ना, प्लास्टिक के जो स्मूथर होते हैं, इससे आपका बहुत नीट फिनिश आती है। और दूसरा जो मेरी टर्न टेबल आप देख रहे हो, ये 7 kg की है, 7 किलो की मेरी टर्न टेबल है। ये मैंने कहाँ से बाय की थी? ये मैंने अनारकली से बाय की थी, आतिफ क्रॉकरी से। मेरी बहुत ही प्यारी फ्रेंड है, अब तो इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई है, उस वहाँ उसने मुझे लेके दिया था, ठीक है। तो ये टर्न टेबल का अच्छा होना इतना कोई ज़रूरी चीज़ है। आप लोगों को लगता है नहीं भाई हमारा तो प्लास्टिक टर्न टेबल पे बहुत अच्छा केक बन गया, पता नहीं कैसे बन जाता है, मुझे नहीं पता, नीट फिनिश नहीं आती। अब देखो बिल्कुल कितनी खूबसूरत इसकी फिनिशिंग आई है। अक्सर लोग कहते हैं बटर क्रीम में बहुत अच्छी आती है, नहीं हमारी तो विप क्रीम में बहुत आती है। आप मेरे चैनल को उठा के देख लो, ज़्यादातर मैं विप क्रीम के केक बनाती हूँ क्योंकि अक्सर लोगों को विप क्रीम हैंडल करना बहुत मुश्किल लग रहा होता है। अब मैं आपको बताती हूँ, मैंने इसका पूरा फाइनल प्लास्टर कर दिया, लेकिन मैंने केक भेजना था 5 बजे। मैंने इसका फाइनल प्लास्टर
प्लास्टर कर दिया था 3 बजे क्योंकि लाइट बहुत जा रही थी। तो बॉक्स में डाल के इस तरह से रखते हैं। कोई भी पुराना बॉक्स आप सेम साइज़ का लेके ना साइड पे रख लो। जब कभी आपने केक को फ्रिज में रखना हो ना, बस आपने साइडें उसकी बंद करनी है और फ्रंट से बेशक खोल दो, ताकि इसके ऊपर डायरेक्ट नमी जो है, मॉइस्चर है, वो ना जाए। और आपको मैं दिखाऊंगी कि जब हम इसको बचाते हैं ना तो क्या होता है कि थोड़ी देर बाद जब आप बॉक्स बाहर निकालते हो उसके ऊपर मॉइस्चर आया हुआ था, पानी आया हुआ था। अच्छा जी, ये मेरी बहुत प्यारी यूट्यूब फैमिली मेम्बर है, उन्होंने कहा आप ही मुझे प्लीज़ ज़रा ना क्रीम के साथ अगर मैंने वो बनाना हो प्रिंसेस, तो मैं उसका क्या करूँ। जानी मेरे पास प्रिंसेस वाली कोई तस्वीर थी नहीं, मैं आपको फिर भी आइडिया देती हूँ। ये मैंने M1 नोज़ल के साथ इस तरह से मैंने इसको पाइप किया और उसके फिर साइड पे आपने स्विरल से इस तरह से बना के ये आपकी प्रिंसेस का फ्रॉक बन गया। और उसके ऊपर आप इस तरह से सोचो ये प्रिंसेस है, जैसे कि सिंड्रेला है, कोई आना है, जो मोआना है, जो भी है, आपने वो इस तरह से टॉपर कट करके क्रीम पे इस तरह से लगा दिया। क्लियर। ये स्विरल्स बनाना बड़े आसान है। इस तरह से आप बना लो ना, जैसे एरियल वाला बना लो, स्नो वाइट वाला बना लो, बस उसके इस तरह से क्रीम के फ्रॉक बनाओ और उसके ऊपर आप वो लगा लो। ठीक है। टेडी बेयर आपने देख लिया कि मैंने खुद से बनाया था, ये मैंने पहले भी आपको बनाना सिखाया। अच्छा, ये वाला जो केक है दूसरे वाला जिसको मैंने पहले फाइनल प्लास्टर किया था, ये जो है वो वाला केक है, जो बर्न पेपर वाला केक नहीं मैंने आपको सिखाया हुआ। आप लोगों को यकीनन पिछली मैंने बहुत ज़्यादा ये केक्स बनाए हैं। तो मैंने ये देखो, जो ये नॉन एडिबल पिक्चर है, ठीक है, ये नॉन एडिबल है, एडिबल पिक्चर नहीं है ये वाली। आपने बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप इधर एडिबल पिक्चर भी लगा सकते हो, लेकिन मैं इस तरह के केक में एडिबल पिक्चर रेकमेंड नहीं करती, क्योंकि पता क्या होता है, जब आप एडिबल पिक्चर लगाते हो ना तो वो जब ऊपर से बर्न होता है तो नीचे से उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, फिर आपको क्रीम बहुत ज़्यादा बॉर्डर पे ऊंची पाइप करनी पड़ती है कि ज़रा सी भी हीट ना आए, क्योंकि एडिबल पिक्चर नीचे लगी होगी ना, ऊपर से कोई भी एशेस जो है जल के नीचे गिरेंगी ना तो वो तस्वीर को जला सकती है। नॉन एडिबल जो होती है ना उसमें कोई इशू नहीं होता, वो जलती नहीं है इतनी जल्दी से। अब आप ये देखो, इसके ऊपर मैंने ये जो वेफर पेपर था इसके ऊपर मैंने खुद से सितंबर का सारा कैलेंडर लिखा था। नॉन ईडिबल मार्कर से लिख लो, ईडिबल मार्कर से लिख लो, कोई मसला नहीं है। नॉन ईडिबल से लिखो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये तो खाना थोड़ी है, ये तो जल ही जाना है, तो इसमें कोई इशू नहीं होता। ठीक है। आपने जो है ना इसको आपने बस इसी तरह से लगा के इसके ऊपर फिर से आपने बॉर्डर को पाइप कर देना। ठीक है। अच्छा, बर्थडे जो थी हस्बैंड वाइफ की थी तो 2 नंबर हमने सर्कल किए हैं। अब बाकी ये जो मैंने बो टाई है ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बनाना सिखाई हुई है। आप ये देखो कि मैं क्रीम के ऊपर इसको डायरेक्ट लगा रही हूँ, मेरी क्रीम कितनी स्टेबल है, आपने देखा है ना। कसम से मेरा तो वही वाला बीटर है वेस्ट पॉइंट का, और उस पर मैं इसी तरह से बीट करती हूँ, कोई एक्स्ट्रा चीज़ मैं कभी डालती नहीं। हाँ, सिर्फ 2 महीने जब आते हैं ना हमारे जुलाई के और अगस्त के, इसमें जब आपकी क्रीम आपके हाथ नहीं आ रही होती है ना, फिर उसके अंदर आप वाइट गनाश डालते हो, वाइट गनाश थोड़ी सी डाल लेते हो, उसके बाद वो बड़ी स्टेबल होती है जब बहुत ज़्यादा ह्यूमिड वेदर होता है। ठीक है। अच्छा, आपको लग रहा होगा आप ही तो आज बड़ी जल्दी तेज़ी में वॉइस ओवर कर रही है एक्चुअली भाई मेरे बच्चों का काम, उनका काम रहता है, और मैंने जो पूरे हफ्ते का ना बच्चों के लिए लंच बनाना होता है, लंच बना के फ्रीज़ करना होता है मैंने, यानी कि रोल्स हैं। अच्छा, आप लोगों ने मेरे से पूछा था कि आप बच्चों के लिए क्या लंच में उनको ज़्यादातर देते हो। सुने, मैं उनके लिए बनाती हूँ ब्रेड रोल्स बनाती हूँ, या चिकन बॉल्स बना लेती हूँ, और ये चीज़ बॉल्स बना लेती हूँ। इसके अलावा फ्राइज़ उनको बना के देती हूँ, और ये स्पेगेटी या पास्ता, इनमें से, यानी कि 5 दिन होते हैं ना, 5 दिनों में मैं इस तरह से डिवाइड करके देती हूँ। और यकीन माने मैं फ़्रेश बना के देती हूँ। कभी भी मैंने उनको ये नहीं कि पास्ता है तो डेली सुबह उठ के ही मैं 5:30 उठती हूँ फजर के बाद, तो फिर ज़रा फिर सोता कब है इंसान, ये होता है। अच्छा सुनिए, ये देखो, ये बात तो मैं मिस ही कर दूँगी। देखो मैंने बॉक्स में से इसे निकाला, देखो बॉक्स पीछे से थोड़ा सा गीला हुआ है और ऊपर से आपने देखा इस पर नमी आई हुई है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग कहते हो आप ही हमारी क्रीम मेल्ट होने लग गई, आप ही हमने इतनी अच्छी व्हिप करके रखी थी। सोने, पता क्या होता है, जब हमारी जो फ्रिज होती है ना, हमारी फ्रिज है चीज़ों को ड्राई करती है। ठीक है। अगर मौसम बदलता है तो वो थोड़ा सा नमी नमी भी आ जाती है चीज़ों में, लेकिन केक को इस तरह का कोई एटमॉस्फेयर नहीं चाहिए होता। केक के लिए बेस्ट रहता है चिलर। अगर चिलर हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो हम क्या करते हैं, हम उसको फ्रिज में रख देते हैं बॉक्स में डाल के। इस तरह से होता है कि केक को ठंडक भी मिलती रहती है, लेकिन डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता उसका मॉइस्चर के साथ, तो बचत हो जाती है हमारी। अब ये देखो, मैंने बॉक्स से जब निकाला ना, अदरवाइज़ क्या होना था कि पूरा केक के ऊपर वो कतरे पड़े होते हैं नमी के ना, क्योंकि आज लाइट बहुत ज़्यादा जा रही थी। अच्छा सुनिए, ये देखो, ये जो मैंने क्या कहते हैं, ये स्टायरोफोम बॉल्स हैं, ये भी मैंने आपको बनाना सिखाया। आप मेरे नाम के साथ जो सर्च करोगे ना, जैसे आपने देखना है कि स्टायरोफोम बॉल्स बाय नादिया तनवीर, वो आ जाएगा। अगर आपने हाउ टू मेक टेडी बियर बाय नादिया तनवीर, वो आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि मैंने इतनी चीज़ें आप लोगों को सिखाई हुई हैं कि अगर आप में से कोई ज़रा कोशिश करे, प्लेलिस्ट देखे, तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं ही रहेगी। अच्छा जी, अब ये देखो, ये बॉल्स हैं, ये फॉक्स बॉल्स हैं, और साथ में ये दूसरे वाले स्टायरोफोम बॉल्स हैं जो कि मैंने खुद ही इनके ऊपर फॉन्डेंट कवर की थी।
ठीक हो गया, आपको क्लियर हो गया। अच्छा टेडी बियर है ना, जो ये वाला टेडी बियर है, ये थोड़ा सा बनाना डिफ़िकल्ट है। आपने टेडी बियर ऐसे ही बनाना जैसे मैंने आपको सिखाया है कि इसने आपने जो हाथ में डॉगी सा पकड़ा है ना, आपने पहले डॉगी का फेस बनाना है, फिर उसका हाथ आगे करके ना नीचे 2 टांगे सी लटका देनी है, दैट्स इट। इसकी ये ट्रिक है। मेरे पास टाइम होता ना या मेरे फ़ोन में मेमोरी होती मैं सिखा देती, लेकिन अब मैं थोड़ा थोड़ा सा फिर से आ रही हूँ ऑर्डर वर्क की तरफ, तो आपने परेशान नहीं होना। आपकी आपी इज़ बैक टार्जन की वापसी। तो जनाब ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, दुआ में याद रखिएगा। और जनाब जिन्होंने क्लास लेनी है वो ले सकते हैं, जो नहीं लेना चाह रहे कोई मसला नहीं है। अगर आप बिगनर्स हो ना तो प्लीज़ मत लो, क्योंकि ऑब्वियसली इसका इतनी ज़्यादा ऑर्डर नहीं आता। और ये मैं आपको ज़रूर बता दूँ कि लेयर्स पे आप देखोगे तो ये 2500 का केक है 7 लेयर्स का। मैं सिखा रही हूँ 10 लेयर्स का, ठीक है। 10 लेयर्स का केक आपको मैं सिखा रही हूँ। बाकी आप बड़ी बड़ी बेकरीज़ पे चले जाओ तो आपको इससे ज़्यादा प्राइसेस में, हत्ता कि 9,000 10,000 का भी ये केक सेल होता है, ठीक है। जितनी भाई बड़ी जगह होती है उतना बड़ा भी केक एक्सपेंसिव भी होता है। तो जनाब इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।